हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे अपने चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट के साथ आई हूँ। जी हाँ, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी अपडेट है और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज 17th में है और वो सभी को पता है कि आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी जहाँ पे सीबीएसई के थ्रू और बाकी जो अदर मिनिस्टर्स है वो सभी का एक मीटिंग होने वाला था। तो वो मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। जो 10th स्टैंडर्ड आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल तो हो चुके थे, बट वापस से यहाँ पे PIL फाइल किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं और उसी के साथ जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आज मीटिंग कंडक्ट हुई थी उसमें क्या डिसीजन आया, क्या डिस्कशन हुआ है वो भी हम समझने वाले। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप खुद समझ पाओ और आपको कंप्लीट और राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो आइए शुरू कर दें। पहले हम शुरू करेंगे विद द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करेंगे, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल है और आज का ही आर्टिकल है। अराउंड 4:30 बजे आर्टिकल आया है स्टूडेंट, जब क्लियरली देख सकते हो कि कैंसल महाराष्ट्र क्लास 10th SSC एग्जाम, मार्क्स फॉर्मूला नॉट डिवाइस हाई कोर्ट टू। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे बट कोई इवैल्यूएशन पैटर्न अभी तक नहीं आया था, तो इसके बारे में फर्दर डिस्कशन किया गया। तो अगर हम क्लियरली समझेंगे स्टूडेंट्स तो आप सभी को पता होगा कि PIL फाइल किया गया था बाय कुलकर्णी। तो उन्होंने एक PIL फाइल किया था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए और यहाँ पे अगर कैंसिल होते तो मैनिपुलेशन हो सकते स्कूल्स की तरफ से और प्रॉपर जो 11 के एडमिशन्स होंगे उसमें प्रॉपर क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा, स्टूडेंट को सही एडमिशन्स नहीं मिल पाएंगे, कैपेबिलिटी जज नहीं हो पाएगा, ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो इसके लिए यहाँ पे PIL फाइल किया गया था। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुलकर्नी's पेटिशन ऑल्सो चैलेंज सिमिलर डिसीजन टेकन बाय द ICSE एंड CBSE बोर्ड। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स को के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने ICSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड को भी चैलेंज किया था। अगर सेकेंड हम यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली मेंशन किया है कि डिफरेंट मेकिंग मार्किंग सिस्टम, अगर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मार्किंग सिस्टम होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जब हम 11 का एडमिशन्स लेंगे तो उसमें हम क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो एडवोकेट है उदय जी, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आर्ग्यूड दैट ईच बोर्ड विल हैव अ डिफरेंट मार्किंग सिस्टम which would cause difficulties and hardship to the students while seeking admission to class 11। जब वो 11th में एडमिशन लेंगे और सभी बोर्ड्स का अलग अलग मार्किंग सिस्टम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम होगा, ये मिस्टर उदय जी ने बोला है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरवेन एंड कम आउट विद अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ही सेड। तो यहाँ पे ये भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए और ऐसा उन्होंने बताया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि एडवोकेट संदेश पाटिल अपीयरिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टोल्ड द कोर्ट इट हैज़ सम कंट्रोल ओवर द CBSE बोर्ड। उन्होंने संदेश पाटिल ने ये बताया कि उनका कंट्रोल CBSE बोर्ड पे, बट जो बाकी बोर्ड है जैसे कि ICSE बोर्ड एंड SSC बोर्ड वो ऑटोनोमस है एंड हेंस द सेंटर हैज़ नो कंट्रोल ओवर देम। तो यहाँ पे ICSE बोर्ड और SSC बोर्ड को खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे और वो खुद एक यूनिफॉर्म डिसीजन के साथ आए, बिकॉज हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा यहाँ पे संदेश पाटिल ने बोला है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो पाटिल फर्दर सेट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन हाउ मार्क्स शुड बी गिवन एंड द SSC एंड ICSE बोर्ड कैन अडॉप्ट द सेम। अगर हम देखेंगे तो जो CBSE बोर्ड ने जिस तरह से इवैल्यूएशन पैटर्न बताया उसी तरह से ICSE बोर्ड एंड SSC बोर्ड फॉलो करे, ये एक नोटिफिकेशन आया है। तो हमें तो स्टूडेंट्स पहले से ही पता है कि जो CBSE बोर्ड कर रहा है वही जो बाकी बोर्ड से वो भी फॉलो करे। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया फिक्स होता है स्टूडेंट, आपकी एग्जाम्स तो कैंसिल ही होंगे, ठीक है, जिस तरह से पहले से डिसीजन है वही फॉलो होगा स्टूडेंट, बट सिर्फ जो इवैल्यूएशन पैटर्न है वो CBSE का फॉलो किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया है।
सेकेंड अगर हम देखेंगे कि एडवोकेट किरण गांधी एपियरेंट फॉर द एसएससी बोर्ड टोल्ड द कोर्ट द पेटिशन वाज फाइल्ड प्रीमेचुरली, मतलब यहाँ पे जो पेटिशन फाइल किया गया था उसका कोई इतना पर्पस नहीं था, ठीक है, ऐसा यहाँ पे किरण गांधी ने बताया। The SSC board has not devised any formula as yet on how marks would be given to the class 10 students and the board examination committee will come up with formula. So students, आपकी एग्ज़ाम्स कैंसिल ही हो चुके, आपकी एग्ज़ाम वापस से नहीं होंगे। क्लियरली मेंशन किया है कि क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन कमिटी विल कम अप विथ फॉर्मूला विच वुड बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल, गांधी टोल्ड द कोर्ट। तो यहाँ पे आपका जो इवैल्यूएशन पैटर्न है स्टूडेंट्स, उसके बारे में सोचा जाएगा, एक यूनिफॉर्म डिसीजन लिया जाएगा और वही यहाँ पे अप्रूवल के लिए दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे किरण गांधी ने बताया है कोर्ट को। एंड उसका जो डिसीजन होगा यूजुअली 19 मई को आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, द बेंच देन डायरेक्टेड द एसएससी बोर्ड एंड अदर रिस्पॉन्डेंट दैट इज आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड टू फाइल दैट एफिडेविट इन रिस्पॉन्ड टू द पेटिशन एंड पोस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन May 19। मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम्स है वो तो कैंसिल हो चुके हैं, अभी वो वापस से नहीं होंगे। ये एक फर्स्ट डिसीजन। सेकेंड अगर डिसीजन बोलेंगे तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के जैसे इवैल्यूएशन पैटर्न है वही फॉलो किया जाएगा फॉर द अदर बोर्ड ऑल्सो, आईसीएसई बोर्ड, यहाँ पे जो एसएससी बोर्ड है उनके लिए भी वही फॉलो किया जाएगा। एंड द थर्ड थिंग, यहाँ पे जो ये डिस्कशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास गया है स्टूडेंट्स, और फर्दर मीटिंग 19 मई को होने वाला है, जहाँ पे अगेन हमें पता चलेगा कि आगे क्या डिस्कशन होगा, किस तरह से आपके इवैल्यूएशन पैटर्न होंगे। सो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, एक अच्छी न्यूज़ हम बता सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके, वापस से वो नहीं होंगे, सिर्फ इवैल्यूएशन पैटर्न किस तरह से होगा यहाँ पे वो हम देखेंगे 19 मई को क्या डिसीजन आता है। सो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, एक अच्छी खबर आपके लिए। अभी अगर हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 बिग अपडेट आप यहाँ पे india.com में देख सकते हो। चांसेस ऑफ एग्जाम गेटिंग कैंसिल हायर एंड हायर, एंड ऐसा क्यों? तो देखो स्टूडेंट, 17 मई का ही आर्टिकल है और 3 बजे का आर्टिकल है। तो अभी मैं स्टूडेंट्स क्लियरली अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको पता होगा कि पेरेंट्स यहाँ पे एक सेशन कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे पेरेंट्स एसोसिएशन, ये नाम वाइट पेरेंट्स एसोसिएशन ऐसा एक नाम दिया गया था, जहाँ पे पेरेंट्स ने भी चैलेंज किया है, राइट, कि पेरेंट्स भी यही चाहते कि 12th की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए। सो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही ये डिमांड नहीं है, पेरेंट्स का भी डिमांड है। तो मैंने जो येलो में मार्क के स्टूडेंट्स आप क्लियरली वहाँ पे रीड कर सकते हो। द पेरेंट्स एसोसिएशन सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट्स कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस, कॉलेज इफ़ रिक्वायर्ड कैन हैव अ एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब वो पास परफॉर्मेंस से उनके रिजल्ट बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेके स्टूडेंट्स को जज कर सकते हो। तो ये एक है, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे दिया है, इट इज़ गोइंग टू हैव एन इमेंस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। जिस तरह से मैं अगर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँगी तो डेफिनेटली 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे डे बाय डे टेंशन इंक्रीज़ हो रहा है। सिंस अगर हम बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रेशर के कारण भी आप बहुत डिप्रेस हो रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो कि अब क्या होगा, तो ये एक पॉइंट भी उठाया गया है। सेकेंड अगर हम देखेंगे, ऑल्सो देयर इज अ चांस दैट एंटायर ईयर विल बी वेस्टेड। डेफिनेटली 1.5 ईयर्स तो हो चुके हैं कि आप 12th में ही हो, अगर इसी तरह से डिले होगा तो आगे भी क्या होने वाला है, आपका पूरा साल चला जाएगा। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लास 12 फॉर मोर देन 1.5 years नाउ, सो इट इज़ अ हाई टाइम दैट गवर्नमेंट गिव्स देम एन अटेंशन एंड टेक अ डिसीजन इमीडिएटली विदाउट एनी फर्दर डिले, द लेटर रीड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स प्रेशर तो ऑलरेडी है, बट अभी पेरेंट्स भी जुड़ गए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अच्छा डिसीजन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर सीबीएसई अपने 12th की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करेगा तो डेफिनेटली बाकी बोर्ड भी कैंसिल करेंगे। और ये जो एक एसोसिएशन है यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रिटन टू प्राइम मिनिस्टर, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन हैज़ रिटन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीकिंग कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू राइजिंग कोविड इन द कंट्री। तो अगर मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट यहाँ पे नोटिस किसको गया है, टू द प्राइम मिनिस्टर। तो देखो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ बता रही हूँ, इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन आज का ये 17 मई 2021 टू प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको लेटर रीड करके बताती हूँ। रिगार्डिंग अपकमिंग 12
12 board exam and to adopt other alternative subject of assessment for the academic year. तो respected यहाँ पे sir, I would like to bring to your notice that many students and parents from across India worried about the upcoming 12 board exam due to the what COVID situation. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, लास्ट पैरा में रीड करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाय कंडक्टिंग ऑफलाइन एग्जाम वी विल बी पुटिंग द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट, टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स एट रिस्क. Government must take a call now for 12 board like they have done for the 10th board. International board have already cancelled 12 board offline exam and are going to ahead with internal assessment. Conducting offline exam is not possible now for the at least few months due to the current situation in India. So government must step in and find out an alternative for offline exam. तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स तो जैसे होते थे वैसे नहीं होंगे, बट अगर मैं बात करूँगी तो अल्टरनेटिव असेसमेंट के थ्रू हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं. और ऐसा इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन ने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है. तो आप क्लियरली देख स्टूडेंट, तो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर है. और जो आज मीटिंग कंडक्ट हुई थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई फाइनल डिस्कशन नहीं, मतलब फाइनल डिसीजन नहीं आया. डिस्कशन तो बहुत सारे हुए रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी हुआ है, बट फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया. तो डिसीजन 24 या 25 मई तक आ सकता है. तो हम 25 और 25 मई तक, 24 या 25 मई तक हम वेट करेंगे स्टूडेंट. बट स्टिल अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी प्रेशर सभी जगह से है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे. सो ये एक अच्छी खबर है. तो आप स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी राहत की खबर है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि फाइनल डिसीजन क्या आना है. सो इन द नेक्स्ट कमिंग वीक आपका फाइनल डिसीजन आ ही जाएगा. तो आप बने रहिए चैनल पे. और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ डू शेयर with your friends and classmates. Thank you students. Stay safe, stay healthy. Thank you.